चाहे वो जाति नहीं किसी डिपार्टमेंट में हो या फिर प्रेम प्रसंग के मामले हों, जो कैमरे में महिला दिखाई दे रही, लड़की दिखाई दे रही हैं, ये रविदास समाज से आती हैं और इनको भूमिहार समाज के लड़के से मोहब्बत होता है, उससे शादी भी होता है और एक लंबे समय से इन लोग रहते भी साथ में हैं। लेकिन बाद में पारिवारिक दबाव की वजह से और इनकी जाति की वजह से वो भूमिहार समाज का लड़का ये कह रहा है कि तुम चमार हो, इसलिए तुमको आप अपने साथ नहीं रख सकते हैं। पूरी बात आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लड़का कहाँ का रहने वाला है ये भी बताएंगी। तो क्या समस्या है आपके साथ? समस्या ये है कि हम दोनों छः साल से एक दूसरे को जानते हैं। फिर हम लोगों का शादी हुआ। हम दोनों लंबे समय से एक साथ में पति पत्नी के जैसा रहे हैं। क्या नाम है उसका? सिट्टू कुमार। उसके पिता का नाम? सिंटू सिंह। कहाँ का रहने वाला है? नौरंगा जलालपुर। वो किस समाज से है? भूमिहार। आप किस समाज से हैं? मैं रविदास चमार। रविदास समाज से हैं। कैसे आप लोग एक दूसरे के संपर्क में आई थी? एक दूसरे के संपर्क में आई थी कि मतलब कि हम लोग दोनों एक ही जगह का हैं, तो वहीं से हम दोनों जानते थे एक दूसरे को। बाद में प्रेम हुआ दोनों में। बाद में 5 साल से हम लोग रिलेशन में थे। उसके बाद में हम लोगों का शादी हुआ। तो शादी कब हुआ आप लोग? तो 2025 में। उसके बाद में हम लोग अच्छे से रह रहे थे। बाद में अभी जाति विवाद के कारण मैं जब आप लोग 25 में आपका शादी हुआ, शादी के बाद आप लोग अच्छे से साथ में रह रही थी? हाँ, रह रहे थे। तो दिक्कत कब आप लोग को हुई? दिक्कत कब हुई? 1 साल रहने के बाद में हुई। यानी 26 में? 26 में हुई। कैसे दिक्कत हुई? दिक्कत हुई क्या, उनके फैमिली लोग जो हैं वो लोग बोले क्या कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो चमार है बोल के, इसलिए हम लोग ये क्या बोलता है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी कारण से अभी ये सभी हो रहा है। तब पिता आपके पेरेंट्स तो होंगे ना? नहीं, उस टाइम में नहीं थे। लड़के के? नहीं, उनके साथ में मतलब कि उनके फ्रेंड थे और एक गांव के अंकल थे। उनका नाम दीपक कुमार सिंह है और उनके फ्रेंड का नाम भी प्रभाकर कुमार सिंह है। उनकी वाइफ का नाम पूजा सिंह। वो सभी लोग थे शादी में। तो उनके पेरेंट जो थे घर पर गए हुए, तो जाति का तो पता लगा होगा? नहीं, घर पर नहीं गए थे हम लोग। दूसरे जगह रेंट पे रूम लेकर के रह रहे थे। लेकिन उनके घर में सभी को पता था कि ये शादी कर ली है। घर में? मेरे हस्बैंड के घर में 1 साल से उन लोगों को पता था कि शादी हो चुका है इन लोगों का। लेकिन वो लोग कभी भी मुंह नहीं खोले। जब पूरा गांव में पता चला तो शादी का पता था और जाति का भी पता था? हाँ, सभी चीज पता था। जाति का पता तो हम लोग जब रिलेशन में थे 5 साल से तभी से पता, शादी करने से पहले से ही पता था कि मेरा लड़का लड़की से बात करता है, प्रेम करता है, वो सभी पता था। शादी के बाद में भी पता था कि मेरा लड़का शादी किया है। लेकिन जब पूरा गांव में पता चला तो इस कारण से दोनों को अलग कर दिया गया, जाति की वजह से। जाति के वजह से। तो आप जो है 5 साल संपर्क में रहीं और अभी 5 साल, तो आप 5 साल के बाद आपका शादी हुआ 25 में, तो मन के मोटा मोटी समझिए कि 6-7 साल आप एक दूसरे के साथ हैं। हाँ। तो लड़का का तो अच्छी तरीके से आपको जाति का पता था? हाँ, अच्छे से। तो ठीक है, उसके पेरेंट कह रहे हैं कि उसकी जाति अलग है, वो भूमिहार है और आप रविदास हैं, तो लड़का को तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना? हाँ। लड़का क्या कह रहा है? लड़का कानून के सामने में बोल देता है हाँ, फिर बाद में फिर नहीं, छोड़ के चला जाता है। कानून के सामने कहता है कि रखेंगे? हाँ, रखेंगे, जहाँ हम चाहेंगे वहाँ रखेंगे, लेकिन फिर वहाँ से भाग जाता है। क्यूल स्टेशन से वो भाग गया। आपको छोड़कर? हाँ, हमको छोड़ करके ट्रेन पे ही। सिट्टू? हाँ, सिट्टू कुमार अपने पिताजी के कहने पे वहाँ से आदमी लगा दिया था क्यूल स्टेशन से। अपने पिताजी के कहने पे वो मुझे वहाँ से छोड़ करके भाग गए। क्या करता है सिट्टू कुमार? वो ड्राइविंग का काम करते हैं, टोटो चलाते हैं। अभी फिलहाल नहीं चला रहे हैं। तो अभी कहाँ आपको पता नहीं है? अभी कहाँ, आसपास में ही होंगे और वो जाएंगे कहाँ। लेकिन आपको रखना नहीं चाहते हैं? नहीं, मतलब कि मुझे बोलते भी नहीं है कि हम तुमको रखना नहीं चाहते हैं। कानून के भी सामने में एक्सेप्ट नहीं करते कि हम तुम, वहाँ पे भी बोलते हैं कि हाँ रखेंगे, लेकिन फिर बाद में जाके ऐसे करते हैं। इसका मतलब उनको कानून से भी डर नहीं है। तो क्या उनके भी दिमाग में है जाति पाति वाली बात? हो सकता है, हाँ है, तभी तो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन पहले से तो उनको सभी चीज पता था कि हाँ, जाति पता थी, तब भी शादी किए, एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन अब रखने से इनकार कर रहे हैं। मैं पहले भी उनको बोली थी कि हम दोनों का जाति अलग है, तो क्या खून काटो बल हम नहीं जानते हैं। जाति अलग रहने से क्या होता है? अभी ये हाथ काटेंगे तो ब्लड तो एक ही जैसा रहता है। हम जाति वाति नहीं मानते हैं। मैं उनको पहले भी मैं बोली थी। इतनी बड़ी साजिश के शिकार हो गई हैं, तो क्या मैसेज देंगी आप? लड़कियों को प्रेम विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और गैर, अगर दलित समाज से हैं तो गैर दलित में शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी जो मेरे साथ में हुआ है
किसी और के भी साथ में हो सकता है ऐसा। तो जो रविदास समाज की लड़कियां हैं उधर, जो रविदास समाज की लड़कियां, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको भूमिहार राजपूत क्षत्रिय लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए, भूमिहार राजपूत से शादी नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग धोखा दे देते हैं, जैसे आपके साथ धोखा हो जैसे गया। मेरे साथ में हुआ। तो अब क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? मैं गोल्डन भैया के पास में आई हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। गोल्डन दास जी के पास आई हैं। कैसे पता चला गोल्डन दास के बारे में आपको? फोन से। फोन से? फोन क्या से फोन से, मतलब देखती थी इनको? हाँ, देखती थी मैं फेसबुक पे इनका वीडियोस वगैरह में देखती थी। तो भैया को मैं मतलब कि भैया से संपर्क हुआ, मैं ये फोन पे मतलब कि व्हाट्सएप से, तो फिर यहाँ पे मैं आई तो हूँ। बातचीत हुई गोल्डन दादी से? क्या बोले हैं गोल्डन जी? भैया बोले भैया पे विश्वास है, क्या न्याय दिलवाएंगे। कौन भैया? गोल्डन दास भैया। तो सोचिए इतनी बड़ी घटना इस बहन के साथ हो गया है, और सोचिए 7 साल से रिलेशन में है ये दलित समाज की है, रविदास समाज से, और लड़का भूमिहार समाज से। लेकिन वो लड़का के अब दिमाग में जो है अपने परिवार के प्रेशर से कह लें या जातिवादी उसके कीड़ा दिमाग में पनपने की वजह से कह रहे हैं, वो लड़का जो है अब इनको रखने से इनकार कर रहा है और ये कह रहा है कि ये रविदास समाज से है, चमार समाज से आती है और मैं भूमिहार से हूँ समाज से, और अब इसलिए भले ही 7 साल में रहा लेकिन अब इसको आगे साथ में नहीं रखूंगा, और इसीलिए ये चारों तरफ से थक गई। तो आखिर उम्मीद गोल्डन दास बनते हैं और गोल्डन दास ने इनको भरोसा जताया है कि वो पूरा न्याय देंगे। थाना में वो गई थी आप? हाँ, कौन से थाने में? वहाँ के पचमढ़ी थाने में। वहाँ पे तो समझौता हुआ था, समझौता होने के बाद में ही तो वो वहाँ से भागे। उसके बाद में मैं महिला थाना में आई थी, आवेदन पत्र मैं दी महिला थाना में, तो वहाँ से भी मुझे कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। 4 तारीख का टाइम दिया था, तो बोले थे क्या कि नोटिस भेजेंगे। आप पता नहीं वो नोटिस भेजे हैं या कि नहीं भेजे हैं, लेकिन मुझे महिला थाना से मुझे कॉल नहीं आया है। तो मतलब फेवर नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा थाना भी? आवेदन लेके बस बैठा है। तो किस पर भरोसा है आपका? गोल्डन भैया पे। इससे पहले किसी और नेता के पास गई थी? नहीं। तो क्यों इन्हीं के पास आई? इन्हीं के पास में आई। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि भैया न्याय दिलवाते हैं। तो आपको न्याय दिलाएंगे?